हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में। और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहां इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है और उनके कुछ साथी, हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये कार्य करते थे। इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे
चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। दो तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुना दाखिल किया गया था बीएआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, दो चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं, एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हम कैन आई कंप्लीट? हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था
लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहां से निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके बारे में अब आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप हमसे एक एक करके पूछ सकते हैं। 1 एट अ टाइम। हर हाउस होल्ड को कितना पैसा दिया? करीब 400, 500 इस प्रकार के कुछ 100 रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ। इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपए पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज हैं, उसका डेटा भी हमको बीएआरसी से ही प्राप्त हुआ था। एक सवाल ये है कि ये सिर्फ मुंबई के बाहर की बात हो रही है, दूसरा मेरा सवाल ये है कि कब से कर रहे थे, क्या समय से ये हो रहा है? कुछ समय से इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस चल रही थी। एग्जैक्टली कब से चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। चैनल के लोगों से पूछताछ की जाएगी, बाकी जो इनके को अक्यूज हैं अभी जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर मुंबई में इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी। मिस्टर गुप्ता हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें बाहर कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे सीआईयू की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो एसीपी शशांक सांडभोर हैं और उनके नीचे एपीआई सचिन वजे और उनकी टीम जो कि सीआईयू से है वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। कंप्लेनेंट इसमें बैंक की तरफ से इसके बारे में कोई कंप्लेंट की गई थी या हंसा जो एजेंसी जो रेटिंग मीटर्स बैठाती है, पीपल मीटर्स जिसको कहते हैं, उनके तरफ से शिकायत की गई थी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है हंसा के, क्या वो भी इसमें कुछ शामिल पाए गए? बीएआरसी की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास। एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है और सस्पिशन ऐसा है कि न केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। हाँ क्या उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? वो हमारे जो भी विटनेसेस हैं, अगर कोई आरोपी निकलता है तो अवश्य ही उनसे पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है अभी उनसे, और आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है।
2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, आपने कस्टडी अरेस्ट कर लिया है 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। दूसरी चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है उन्हें समन किया गया है या कोई कॉन्टैक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। गणेश आप कह रहे हैं चैनल के लोग और एजेंसी के लोग, मैट्रिक्स का अगर आप बताएंगे कैसे मिलते थे, पैसे कैसे आते थे? हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहां पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहां से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद इसमें ली जा रही है। हमने आपसे शेयर कर लिया है, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 और पकड़े गए हैं अभी उन्होंने भी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है उनसे पूछताछ के बाद ही इस प्रकार की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इट इज बीइंग एग्जामिन्ड कि अभी तक कितना टीआरपी पॉइंट्स इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया, उसका रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ा एंड एडवर्टाइजर्स को किस प्रकार से, एडवर्टाइजर्स इसमें विक्टिम है या कॉम्प्लिसिट है, वो भी एग्जामिन किया जाएगा, कितने 100 करोड़ का इसके ऊपर फर्क पड़ा है। Because you answered the question that it was Park who actually told Hansa to complain it to you, complain to Mumbai Police. So was Park suspecting it since beginning कि इस तरह की कोई चीज चल रही है? कोई टीआरपी में जंप हुआ पिछले 2-3 महीने में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी 3-4 महीने से टीवी पर हावी थी, तो उसी वक्त इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो पार्क ने इस बारे में कोई कंप्लेंट? इस प्रकार के जो ट्रेंड हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है। जो सडन जंप्स आई हैं, किस कारण से आई हैं, किस प्रकार से मैनिपुलेट हुई हैं, उसका एनालिसिस इस समय जारी है। एंड एनालिसिस के बाद कौन सा जंप किस समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन करके लाया गया था, वो हम अवश्य एक्सपर्ट्स की मदद से वो भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसी एक घटना की वजह से बढ़ी या मैनिपुलेशन से बढ़ी, हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो मैनिपुलेशन से बढ़ी। ये तो हमको पहले से ही मालूम है, बहुत से चैनल्स ने झूठी खबरें चलाकर, झूठा एजेंडे के साथ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर अपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आज डायमेंशन हमारे सामने आई है, जो अभी जानकारी पिछले 2 दिनों में आई है, कि सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा से ही नहीं, ये टीआरपी रेटिंग खरीदी जा रही थी, मैनिपुलेट की जा रही थी। एंड अगर कोई एक चैनल बेनिफिट इससे होता है तो ऑब्वियसली उसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैनल्स का उसमें नुकसान। के खिलाफ भी कोई एक्शन होगी? क्योंकि बार की भी एक विजिलेंस कमेटी होती है, बार के लोग भी इस पर विजिलेंस रखते हैं। कोई अगर एब्रप्ट जंप होता है किसी मीटर में तो उसका भी जांच बार की तरफ से किया जाता है कि बार की तरफ तो बार्क के साथ हम टच में हैं। बार्क ने ही, जैसा हमने आपको बताया, कंप्लेनेंट बार्क ही है। बार्क ने अपने जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ एब्रप्ट चेंज देखा होगा या उनको लगा होगा कि कहीं तो मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बाद ही उन्होंने इस प्रकार की आके कंप्लेंट हमारे पास की थी, गुना दाखिल किया गया। एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारी क्राइम ब्रांच ने की है एंड जल्दी ही हम इसे कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि यही सिर्फ 3 चैनल थे, अगर इसके अलावा कोई और भी चैनल्स हमारे शक के दायरे में आते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं, उनका नाम आता है,
तो उनका भी अवश्य इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, टीआरपी का खेल खेल रहा था रिपब्लिक टीवी। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई 100 करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। तो मुंबई पुलिस का ये बहुत बड़ा खुलासा है। खुलासा समझिए आप, पैसे के जोर पर टीआरपी खरीद रहा था रिपब्लिक टीवी। ये बड़ा खुलासा जो मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर अब से कुछ देर पहले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनकी तरफ से बताया गया कि इस मामले में अभी तक बाकायदा 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 9 अक्टूबर तक उनको रिमांड पर लिया गया है। कुछ और लोगों की तलाश चल रही है, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द ही संभव है। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। गणेश ठाकुर मुंबई से, पंकज झा, विजय विद्रोही हमारे साथ लगातार ये बड़ा पैनल जो इस वक्त जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलती हूं गणेश ठाकुर के पास। गणेश, दर्शकों को विस्तार से बताइए, मुंबई पुलिस की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है, कैसे झूठी टीआरपी का ये रैकेट, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम सामने आया कि रिपब्लिक टीवी टीआरपी की हेरफेर कर रहा था। देखिए रोमाना, ये सिर्फ रिपब्लिक टीवी तक ही जांच नहीं रुकेगी, इसके आगे भी जाएगी, ऐसे संकेत मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यहां दिए हैं। देखिए, आपको बता दूं कि ये रैकेट ऐसा नहीं है कि अभी से चल रहा है, ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है। ये अभी जांच में सामने आया है। रिपब्लिक टीवी के बारे में मुंबई पुलिस ने जांच की तो उनके बारे में एविडेंस मिला, इसीलिए नाम सामने रखा गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि ये रैकेट सिर्फ मुंबई तक ही नहीं, पूरे देश में 30,000 से ज्यादा बैरोमीटर्स हैं, जिसके 2,000 की संख्या मुंबई में है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई के लिए हुआ है, लेकिन
उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मुंबई में इस प्रकार बैरोमीटर्स के साथ छेड़छाड़ करके रेटिंग्स देने का काम ये लोग कर रहे थे तो ये देश भर में हो सकता है, यानी पैन इंडिया ये रैकेट पहुंच सकता है। आगे आगे जब इन सभी से पूछताछ होगी, कड़ियां जुड़ती जाएंगी तो पैन इंडिया ये जांच पहुंचेगा और जो लाखों रुपए ये लोग ले रहे थे चैनल से, वो उसकी एवज में जिनके घर पे ये मीटर्स लगाए गए थे उन्हें केवल 400 से 500 रुपए हर महीना दिया जा रहा था। संभव है कि कुछ झूठ बोलकर उनको ये कहा गया कि हम आपको मीटर्स के पैसे दे रहे हैं, अगर आप ये चैनल लगाएंगे तो उसको आपको ये पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसा कहकर इनसे ये रेटिंग्स ली गई थी और इसका पूरा डेटा जो था वो डाटा चैनल्स के साथ भी शेयर किया गया था, यानी कहाँ कहाँ मीटर्स लगे हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिनके घर पे मीटर्स लगे हैं, क्या उनको चैनल्स ने अप्रोच किया, ये भी जांच इसका किया जाएगा कि क्या जिनके घर पे मीटर रीडिंग थी हंसा एजेंसीज के एम्प्लॉयज के अलावा कि क्या चैनल के लोग भी उनको संपर्क करते थे, उनको पैसे देते थे। 20 लाख रुपए मुंबई पुलिस ने हंसा एजेंसी के उस एम्प्लॉय से लिया है और भी कड़ियां जोड़ी जाएंगी। जो 2 मराठी चैनल है उनके मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। दूं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से बताया गया 20 लाख रुपए वो एक्स एम्प्लॉय हंसा कंपनी का जिसके अकाउंट से बरामद हुए हैं और साथ ही 8.5 लाख रुपए नकद जो उसके लॉकर से बरामद हुए हैं। ये तमाम जानकारियां आपसे कुछ देर पहले परमवीर सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अब मैं विजय जी का रुख करती हूँ। विजय जी, जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने विस्तार से बताया कि बार्क वो एजेंसी जो टीआरपी इकट्ठा करती है अपने बैरोमीटर्स के जरिए करती है, वो बैरोमीटर्स कहां कहां लगाए गए हैं ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन वो कंपनी हंसा कंपनी जिसको मुंबई में ये बैरोमीटर लगाने की जिम्मेदारी थी, उसके कुछ एक्स एम्प्लॉयज जिनके जरिए ये पूरी साजिश रची गई और जिस तरीके से ये साजिश रची गई, मतलब पूरा का पूरा सुनियोजित तरीका, बड़ा षड्यंत्र। और इसमें सबसे बड़ा चैनल जिसका नाम सामने आ रहा है वो रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी टीआरपी की हेर फेर कर रहा था। मुंबई पुलिस का ये बड़ा खुलासा विजय जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा है और पिछले कुछ महीनों से जो टेलीविजन चैनलों के अंदर भी लोग हैरत से देख रहे थे कि कुछ चैनल अचानक अप्रत्याशित रूप से टीआरपी उनकी बढ़ गई थी, कुछ चैनलों की अप्रत्याशित रूप से टीआरपी घट गई थी। कुछ चैनल विशेष 1-2 चैनल जिसका नाम आपने भी रिपब्लिक टीवी का भी लिया कि एक ही खबर दिखाते थे, एक ही खबर पर पूरी टीआरपी बटोर कर ले जाते थे। बड़ा सवाल उठता था कि क्या पूरा हिंदुस्तान एक ही खबर के पीछे पागल है, एक ही खबर को लगातार देखता रहेगा। अब इसका खुलासा हुआ है कि ये लगातार टीआरपी के मीटरों की में फर्जीवाड़ा किया गया, उनके घरों में सेंध लगाई गई, 400-500 रुपए दिए गए। जब टीआरपी के मीटर लगते हैं तो अक्रॉस सोसाइटी लगते हैं, शहरों के अंदर भी लगते हैं कि मध्यम वर्गीय घरों में भी, उच्च मध्यम वर्गीय घरों में भी, झुग्गी झोंपड़ियों में भी टीआरपी के मीटर लगते हैं। और ऐसे झुग्गी झोंपड़ियों के लोगों को 500 रुपए 400 रुपए देकर महीने भर का कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक ही चैनल आप देखते रहिए। तो ये फर्जीवाड़ा हुआ। पहले जैसे होता था कि फिल्म हिट करनी होती थी तो जो निर्माता होते थे पूरे पिक्चर हॉल की टिकटें सारी खरीद लिया करते थे। पिक्चर हॉल अंदर खाली है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट है। ऐसी रिपब्लिक टीवी को हिट इस तरह से करने की कोशिश हो रही थी। अब ये बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और जांच फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस पर मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ पंकज झा के पास, लेकिन उससे पहले गणेश ठाकुर हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। रखिए अपनी बात जल्दी से गणेश ठाकुर, फिर मैं पंकज जी का रुख करूंगी। जी देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि बाहर के लोगों से कल पूछताछ होगी और रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को समन्स भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज समन्स जाएगा जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम भी हो सकता है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी से पूछताछ की जाएगी क्योंकि वो सिर्फ उस चैनल के एडिटर नहीं तो मालिक भी हैं। जो 2 चैनल मराठी चैनल के बारे में खुलासा हुआ उनके मालिकों को अरेस्ट किया गया है, इसीलिए समन्स की प्रक्रिया रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को भेजने की शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी जो यहाँ पर गणेश ठाकुर दे रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं अर्नब गोस्वामी, सिर्फ एंकर नहीं है। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को भी पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से बुलाया जा सकता है। मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दे दी कि वो 2 छोटे चैनल जिनके नाम सामने आए उनके मालिक मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी अभी बताया गया था कि रिपब्लिक टीवी उसमें चाहे तो काम करने वाला शख्स हो, चाहे उसका डायरेक्टर हो, चाहे उसका प्रमोटर हो, जांच में जिसका नाम सामने आएगा, चाहे कितना ही बड़ा शख्स वो क्यों ना हो, मुंबई पुलिस कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। और गणेश ठाकुर ये बता रहे हैं कि नाम अगला रिपब्लिक टीवी से अर्नब गोस्वामी का हो सकता है जिन्हें मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए।
क्योंकि ये अपने आप में टीआरपी का फर्जीवाड़ा, झूठी टीआरपी, हेर फेर करके टीआरपी हासिल कर लेने का खेल, खुद को नंबर 1 दिखाने का खेल। क्या हो उससे फायदा? उससे आप एडवर्टाइजर्स को दिखाकर अपनी झूठी रैंकिंग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। यही तो मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया। इलीगली आप एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज इकट्ठे कर सके। कुल मिलाकर सारा खेल आता है पैसे का। लेकिन पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, इस पैसे के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो फ्री स्पीच, वो लोकतंत्र की आत्मा पर आघात, इस पहलू को भी सामने रखना होगा जनता के। रोमाना, कितनी बड़ी बात है। मीडिया पर लोगों का कितना भरोसा रहता है कि हर छोटी बड़ी अपनी तकलीफ वो बताते हैं। उनकी उम्मीद रहती है कि हम उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत रोमाना की, दूसरों के लिए अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो खुद आप उस गड्ढे में गिरेंगे। मुंबई पुलिस के अगर जो बात कही गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने जो कहा है, उस दावे पर यकीन करें तो यही बात साबित होती है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे। आपने उस भरोसे को तोड़ा है जो पब्लिक, देश की जनता, मीडिया जिसको चौथा स्तंभ मानती है, उसके लिए आपने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, टीआरपी के लिए कैसे पैसे के बंदर बांट किए, आपने नियमों में हेराफेरी की, गैर कानूनी काम किया। ये सबके लिए एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक संकेत है। ये शुभ संकेत नहीं है। मीडिया पर सवाल हो रहा है किसी एक के चलते, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है। निष्पक्ष मीडिया जो आम आदमी की, लोकतंत्र में नागरिक की आवाज बुलंद करती है, और वही मीडिया रिपब्लिक टीवी टीआरपी के चक्कर में, एडवर्टाइजर से पैसा बटोरने के चक्कर में टीआरपी का हेरफेर कर रहा था, टीआरपी का फर्जी रैकेट चला रखा था। ये बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से किया गया है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, एंकरिंग करते हैं, बड़ा चेहरा है, उन्हें बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी है हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि आपको कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि कल ही सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से टीआरपी का रैकेट, टीआरपी में कुछ फर्जीवाड़ा, इस बात को लेकर संशय जताया था, आशंका जताई थी। और आज मुंबई पुलिस कमिश्नर सामने आते हैं, बड़ा खुलासा करते हैं कि फर्जी टीआरपी का रैकेट चल रहा था। आज समझ लेना, पहले पी तो पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है कि टीआरपी के चक्कर में भले भले आ जा रहे हैं। और टीआरपी को शरण है कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है। ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार विश्वास रखती है मीडिया पर, मीडिया के आजादी पर। मीडिया अपनी स्वतंत्रता, संयम से कैसे काम करे, इसकी यंत्रणा खुद तैयार करे। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से
रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। तो ये रिपब्लिक टीवी का टीआरपी घोटाला, जिसका पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया। देखिए, कल सूचना प्रसारण मंत्री ने शक जाहिर किया था और आज इसी की जांच सामने लेकर आ गए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी का हेरफेर किया। न सिर्फ रिपब्लिक टीवी बल्कि कुल 3 चैनल्स हैं, बाकी दोनों चैनल्स के जो मालिक हैं उन्हें मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुंबई पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि ये फर्जी टीआरपी का रैकेट था, जिसकी जांच के बाद बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग इस वक्त मौजूद है। दिबांग, ये बड़ा खुलासा, फर्जी टीआरपी का खेल और नाम रिपब्लिक टीवी का। जी हाँ, ये बहुत एक तरीके से बहुत बड़ा खुलासा है रोमाना, और ये मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा खुलासा है जो इंडस्ट्री में जो, और टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री को जो जानते हैं वो इस बात को सुनते रहे हैं। मैं स्वयं एक चैनल में जब मैनेजिंग एडिटर था तो इस तरह की बातें हमें सुनाई देती थी, और ये भी कहा जाता था कि भाई इतने करोड़ दे दीजिए तो इतने जो डब्बे रखे जाते हैं जो नापते हैं उनका पता चल जाएगा। तो ये एक तरीके से एक ऐसी खुली हुई और छुपी हुई बात हुआ करती, और लगातार इसके बारे में सुनाई की गूंज देती रहती थी कि भाई इन्होंने ये फिक्स कर लिया, इन्होंने ये फिक्स कर दिया। और जो बात अब मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत बार हमने देखा कि हम नंबर 1 थे, चैनल एक और दूसरा नंबर 1 बना, तो हमने देखा कि कई जगह क्या होता है कि सुबह से शाम, शाम से सुबह पता चला कि एक हाउस होल्ड में जहां ये डब्बा रखा हुआ है वो सिर्फ एक ही चैनल देख रहे हैं और कोई चैनल देख ही नहीं रहे। तो उससे बड़े शक पैदा होते थे, और बाकायदा ये जो रेटिंग चलाते हैं उनसे हमने ये बात रखी भी कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कभी भी, एक तो वो चैनल हमेशा के लिए खुला हुआ है और उसमें सिर्फ एक ही चैनल लगा हुआ है, तो उससे ये शक होता है कि इन लोगों ने कुछ वहां फिक्सिंग की हुई है। तो इस तरह की बातें लगातार इंडस्ट्री में रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि इसकी आप बड़ी बात कह रहे हैं। अभी तक जिस बात को लेकर शक होता था, अब मुंबई पुलिस सामने आई है, उसने बताया किस तरीके से उसने हंसा कंपनी जो है उसके एक्स एम्प्लॉयर को गिरफ्तार किया। उससे जब पूछताछ हुई तो मामला और आगे बढ़ा, और नाम जिन चैनल्स का निकल कर आया उसमें सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का, कि टीआरपी के लिए ये फर्जी रैकेट जो चलाया जा रहा था उसमें रिपब्लिक टीवी आगे था टीआरपी के इस हेरफेर के खेल में।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, टीआरपी चैनल की भाषा में एक तरीके से आप पैसा कमाने का जरिया कह सकते हैं, तो कुल मिलाकर पैसे के इस खेल में मीडिया पर लोगों का जो भरोसा है, ये तो सीधे सीधे उस पर चोट हो गई ना। बिल्कुल रोमाना जी ठीक कह रही हैं आप। अभी जो दिबांग जी बात कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं। देखिए, टीआरपी को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे और ये बात सामने आती रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा कुछ न कुछ होता है। क्या होता है ये सबको अंदाजा तो था, लेकिन कोई उसको पिन पॉइंट करके किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं पाता। ये काम प्रिंट में जो है सर्कुलेशन की संख्या को लेकर भी होता है, तो ये नई बात नहीं है। लेकिन जब टीआरपी जो है वो खबर या जर्नलिज्म से बड़ी हो जाए तो निश्चित रूप से चिंता की बात होती है। सब कुछ टीआरपी पे निर्भर हो गया और मेरा मानना है कि अगर मुंबई पुलिस ने ईमानदारी से ये काम किया है, जो लोग जिम्मेदार हैं, गलत कर रहे थे, उनको पकड़ा है, इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो इसलिए कि देखिए, जो मीडिया है वो विश्वास पर चलता है, भरोसे पर चलता है। अगर वो भरोसा टूट जाएगा, वो भरोसा नहीं रहेगा, तो आपकी बात केवल टीआरपी तक नहीं रह जाएगी कि आपकी टीआरपी कम थी, आपने खरीद के ज्यादा कर ली। बात इस पर भी होगी कि आपकी खबरों की विश्वसनीयता नहीं है, और अगर खबर की विश्वसनीयता नहीं है तो मीडिया के लिए या जर्नलिज्म के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये एक बात जो लोगों के, आम लोगों के मन में होती है, उनकी पहुंच हर जगह तक नहीं होती। सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भाई इस टीआरपी के जरिए, और जिस तरीके से स्क्रीन पर ये टीआरपी चमकाई जा रही थी ना कि ये देखो हमारी टीआरपी इतनी आ गई, और उस टीआरपी के बल पर जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश थी, मीडिया में एक नया बुर्जुआ वर्ग बनाने की कोशिश थी, ये तो उन तमाम कोशिशों के मुंह पर करारा तमाचा है ना। और देखिए अब किस तरीके से रिपब्लिक टीवी के जो ओनर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको समन किया जा सकता है। इसे लेकर जो मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया, वो बयान जरा सुनिए पहले। किए गए हैं 2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट कर लिया है 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। चैनल है रिपब्लिक, उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है, उन्हें समन किया गया है या कोई कॉन्टैक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। तो टीआरपी के लिए रिपब्लिक टीवी ने फर्जीवाड़ा किया, ये बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर डायरेक्टर पर शक है, रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर से पूछताछ हो सकती है। रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी के लिए पैसे दिए और उस झूठी टीआरपी को आगे एडवर्टाइजर्स के सामने रखा और उससे गलत तरीके से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाया। ये पूरी कड़ी, ये पूरा खेल जो मुंबई पुलिस की तरफ से समझाया गया और कैसे खेला जा रहा था, ये टीआरपी का खेल, ये हम आपको आगे समझाएंगे अपने रिपोर्टर्स के जरिए। लेकिन ये भी समझिए आप कैसे ये जानकारी भी दी गई कि कुछ अकाउंट्स भी सील किए जा सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा।
और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि ये खुलासा जो मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि दरअसल यही वो टीआरपी थी जिसके जोर पर अपनी पत्रकारिता को सच्ची पत्रकारिता, अपनी पत्रकारिता को राष्ट्रवादी पत्रकारिता बताने की कोशिशें की जा रही थी। जबकि अब मुंबई पुलिस कह रही है कि ये तो सारी फर्जी टीआरपी है। तो अब आप खुद तय कीजिए कि पत्रकारिता का क्या हाल होगा जब टीआरपी सारी फर्जी निकली, और किस तरीके से ये फर्जी टीआरपी का खेल खेला जा रहा था। जरा समझते हैं, गणेश ठाकुर के पास आपको लेकर चलते हैं पहले, फिर मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस बीच एक पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं पहले, क्योंकि अब सियासी प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, आपकी प्रतिक्रिया। मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ा भंडाफोड़ किया गया है फॉल्स टीआरपी रैकेट का, रिपब्लिक टीवी का नाम सामने, कटघरे में रिपब्लिक टीवी। देखिए, मुंबई पुलिस जिस तरीके से प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है देश में ही नहीं दुनिया भर में, उनको जी आपकी आवाज आ रही है प्रियंका जी? बड़ा जो टीआरपी का रैकेट है उसको रिवील किया है और उन्होंने कहा है इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। ये उसी कड़ी का एक श्रृंखला है जिसमें कुछ दिन पहले 80,000 फेक अकाउंट जो बनाए गए थे एक फेक एजेंडा नैरेटिव चलाने का, उसका भंडाफोड़ हुआ था। मैं बस यहाँ पर यही कहना चाहूंगी, इस समय छोड़कर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं, देश की जनता को बरगलाते हैं। आज वो सब देश के सामने आए हैं। देश की जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना और अपने प्रॉफिट करना, मैं मानती हूँ ये। आवाज बहुत कट रही है प्रियंका जी, आपकी आवाज जो है वो कट कट कर आ रही है, साफ आवाज नहीं आ पा रही है। हमें एक बार फिर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए प्रियंका चतुर्वेदी से, अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन देखिए, जो बात प्रियंका जी कह रही थी कि कुछ चैनल्स जो कहीं ना कहीं एजेंडा चला रहे थे, और ये जो एजेंडा चला रहे थे इस पर वो मोहर किससे लगा रहे थे? टीआरपी के जरिए मोहर लगा रहे थे। और अब मुंबई पुलिस ये कह रही है कि टीआरपी का तो सारा खेल ही फर्जी है। तो कुल मिलाकर इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब सोचिए जरा, वो जो अपनी पत्रकारिता की पीठ थपथपा रहे थे इन्हीं टीआरपी के आंकड़ों को लेकर, तो अब उनकी पत्रकारिता कहां बचती आकर। बड़ी खबर है इस वक्त की, मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया, रिपब्लिक टीवी टीआरपी के हेरफेर का खेल खेल रहा था। मुंबई पुलिस ने कहा है कि जल्दी ही रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कुल 3 चैनल्स हैं जिनके नाम सामने आए, उनमें से 2 के मालिक पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और अब रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी से पूछताछ संभव। ये बड़ा भंडाफोड़, टीआरपी के हेरफेर का भंडाफोड़, जिसमें नाम सबसे बड़ा चैनल जिसका सामने आ रहा है वो रिपब्लिक टीवी है।